हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग क्यों दीवाने हुए हैं, क्यों इतने पागल हुए, उसके पीछे का रीज़न आज आपको देखने को मिला होगा कि कैसे एक आपके 5 रुपये से 6 रुपये की कॉल जो है 100 रुपीज़ में बिक गई। दैट मीन्स आपका ऑलरेडी अगर आपने 200 से 300 रुपये लगाए होंगे अगर, तो वो पैसा आज का आपको 5,000 रुपये तक पर लॉट में कन्वर्ट हो गया हो। तो इसलिए इसके पीछे पागल है लोग। तो जो लोग भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हुए हैं उनको ऑलरेडी मैंने शेयर किया था लेवल्स और ट्रेड्स। तो मैं ट्रेड पर एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर लेवल्स के बारे में बात करेंगे, कौन सा लेवल्स मैंने दिया था, क्यों दिया था, उसके पीछे लॉजिक के बारे में फिर डिस्कस करेंगे कल मार्केट में कैसा प्ले कर सकता है। सबसे पहले बात करता हूँ कॉल जो हमने शेयर की थी। देखिए, कॉल में जो शेयर की थी 22,100 का सी बाय करने के लिए मैंने अपने ग्रुप में दिया हुआ था, जो कि कॉस्टिंग थी समवेयर अराउंड 6 to 7 रुपीज़, इसके अराउंड में बाय करने के लिए दिया था। अब इसके बाद देखेंगे ये हीरो जीरो कॉल थी, उसके बाद आप देखेंगे ये जो आप क्लोज हुई है 117 रुपीज़ पर क्लोज हुई, ऑलमोस्ट 110 पॉइंट का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। दैट मीन्स अगर आपने हार्डली केवल 200 से लेकर 300 रुपीज़ भी लगाए होते और इसको लास्ट में छोड़ दिया होता तो ये पैसा आपका मोर देन इनफ, जो आपके बियॉन्ड द थिंकिंग था उतना पैसा बना हुआ। क्लियर? तो ये ट्रेड मिला। अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि इसके पीछे का ट्रेड मैंने पहले मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ जो मैंने शेयर किया था। मैंने मैसेज जो शेयर किया था, अगर आप वॉच आउट करेंगे नाउ सी, जो टाइमिंग क्या थी आपकी 11:51 पे, कीप आई ऑन 29,945 स्पॉट लेवल, इफ नॉट ब्रोकन देन गो लॉन्ग। नाउ सी द रीजन बिहाइंड। देखिए, ट्रेड में लॉजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये लॉजिक समझ में आते हैं आपको ट्रेड क्यों करना है तो आपको समझ में आएगा ना। अगर आप वॉच आउट करेंगे, निफ्टी हमारा गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के साथ ही मार्केट में नीचे आ गया। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में आपको एज कैसे मिलता है, ट्रेडिंग में एज ऐसे मिलता है अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करेंगे ना उससे। अब ये एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, क्लियर? बड़ी सी रेड कैंडल बनने के बाद अगर वॉच आउट करेंगे, हर कैंडल्स नीचे बन रही है, लेकिन इनकी टेल्स अगर आप देखेंगे हर कैंडल पे बाइंग प्रेशर, हर कैंडल बाइंग प्रेशर। और सडनली इसने क्या किया, इसने ब्रेक, एक रेंज बनाया, उस रेंज को इसने ब्रेक किया। ना उसी इस कैंडल ने ब्रेक किया, 11:30 का टाइम था, इस कैंडल ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कैंडल ने सस्टेन करने लगा। ना उसी लेवल कौन सा है, 21,947 यानी 45 का लेवल, जो यहाँ पर मैंने कौन सा शेयर किया था, 21,945, टाइमिंग 11:51। ना उसी यहाँ पर अगर आप वॉच आउट करेंगे, टाइमिंग 11:30 को ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकआउट हुआ इस रेंज का, और इसके बाद आप देखेंगे मार्केट कंटिन्यूअस। मेरा मैसेज था इसके बाद में कि अगर इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है देन गो लॉन्ग। ना उससे क्लियरली अगर विजिबल होगा तो यहाँ पे पूरा इसने एक रेंज बनाया, क्लियर? इस रेंज बनाने के बाद जो यहाँ पे कंडीशन बन रही थी, लंबी लंबी टेल्स बन रही थी, सेम कंडीशन यहाँ पर बन रही, लंबी लंबी टेल्स बन रही है। दैट मीन्स हर कैंडल पे बाइंग प्रेशर था, जो सेलर्स थे वो नीचे नहीं लेके आ पा रहे। तो उसको सडनली जो ये मूव आया, इस मूव के बाद तो फिर मार्केट कहाँ पर गया, आपने इसका लाइव एग्जांपल देखा। सेकंड, ये तो बात होगी पहले जो ट्रेड मैंने शेयर किया। सेकंड थिंग मैंने कहा था, अगर इसी चैनल पे अगर आप आएंगे, बाय द वे अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मैं अपने लाइव मार्केट बेस एनालिसिस में शेयर करता रहता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। नाउ देखिए, नाउ सी टाइमिंग क्या है, मैसिव शॉर्ट कवरिंग वेटिंग। टाइमिंग क्या है, 13:45, मैसिव शॉर्ट कवरिंग। वर्ड्स को ध्यान रखिए, मैसिव शॉर्ट कवरिंग, क्लियर? मैसिव शॉर्ट कवरिंग क्या होती है? अब आप देखिए मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, इसको ब्रेकआउट करने के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो 22,000 के लेवल पे 2.45 CR कॉल, 2.45 CR कॉल लाइटर ट्रैप थे। ध्यान रखिए 2.45 CR कॉल लाइटर्स ट्रैप थे 2.5 करोड़ के आसपास में। अब आप सोचिए जब 2.5 करोड़ कॉल लाइटर्स ट्रैप्ड हो गए तो फिर मैसिव शॉर्ट कवरिंग कैसे नहीं आएगी। इस कैंडल ने, बड़ी सी कैंडल ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद जब मार्केट ने 22,025 को निकाला, फिर तो जितने सब ट्रैप हो गए, और फिर उसके बाद 22,100 की लेवल पे भी ट्रैपिंग स्टार्ट, वो भी वहाँ पे भी कॉल लेटर 1 CR के आसपास थे। 22,050 पे 1 CR के आसपास कॉल लेटर, मोर देन 5 to 6 कॉल लेटर ट्रैप्ड हो गए, और फिर मार्केट को कहाँ तक लेकर गए, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। इसीलिए होता है कि मार्केट एनालिसिस, मार्केट में कब एंट्री करनी है, एंट्री करना करते इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एज अ ईगल आई, आपको हमेशा आपको नज़र बनाकर बैठनी है कब आपको मार्केट में ट्रेड एंटर करना है, जिससे आपको मूवमेंट मिल पाए। तो ये इंपॉर्टेंट होता है।
क्लियर। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इस तक इन्फॉर्मेशन आपकी जो इन्फॉर्मेशन लाइव मार्केट में मिलती रहती है। क्लियर ना। अब बात कर लेते हैं कल के मार्केट एनालिसिस के बारे में। कल आप पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी क्लियरली आपको विजुअल होगा, ये प्योरली जो रैली थी शॉर्ट कवरिंग बेस्ड रैली थी। तो कल ये डिपेंड करता है मार्केट वापस शॉर्ट कवरिंग रैली को क्योंकि कल फ्रेश बाइंग आती है, मार्केट गैप अप होता है या क्या होता है, चांसेस आर वेरी कि मार्केट गैप अप हो जाए। रीजन क्या है, मार्केट अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई के आसपास है, क्योंकि ट्रैपिंग इतनी जबरदस्त हो रही है। अब देखें कल मार्केट फॉल हुआ, आज मार्केट वापस पूरा रिकवर कर गया, इनसाइड पैटर्न बनाया, कहाँ बना रहा है, टॉप पे बना रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को जो ऑल टाइम हाई इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, कल जैसे ही ये हाई को निकालता है गैप अप होता है, 15 टाइम फ्रेम में चेक करते हैं, मार्केट गैप अप होता है। सिंपली ध्यान रखिए, मार्केट अगर गैप अप होता है तो फिर मार्केट शॉर्ट कवरिंग के लिए नहीं तैयार है, क्योंकि सारी शॉर्ट कवरिंग हो रखी है, तो ये डायरेक्टली मार्केट ऊपर जाएगा। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से होने वाले मार्केट में ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ध्यान रखिएगा। ऐसे फेज मार्केट है जहाँ पे हर कोई डर रहा है कि मार्केट में यहाँ से गिरेगा यहाँ से गिरेगा, और इसलिए मार्केट गिर नहीं रहा है। नाउ सी जो नेक्स्ट लेवल होने वाला है निफ्टी के लिए, दैट इज समवेयर अराउंड 127.22,352 का लेवल होने वाला है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड। जो अगर मार्केट निफ्टी निकालता है इसके बाद दिन इसके बाद सेकंड लेवल जो आपका टारगेट हो दैट इज 22,483 का लेवल, यानी ये लेवल, ये दो लेवल आपको ऊपर साइड में अवेलेबल। दैट मीन्स अगर मार्केट गैप अप होता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पर, सेकंड रेजिस्टेंस का लेवल ये लेवल का मार्क करके रख लीजिएगा। यहाँ तक आपका निफ्टी जा सकता है। शॉर्टिंग के बारे में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। शॉर्टिंग जब तक मार्केट 22,000 के नीचे आगे अब ये जो लेवल जो नया लो बनाया है, जब तक इसके नीचे निफ्टी नहीं आता है तब तक आपको शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है, क्योंकि इसके नीचे अगर आएगा निफ्टी तभी आपको शॉर्ट करना है, अदरवाइज शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाले, आप ट्रैप हो जाएंगे। तो केवल आपको पेशेंस है, क्योंकि इस मार्केट में वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम लेवल पे है। विक्स आपका काफ़ी इंक्रीज हुआ 15 के ऊपर विक्स चल रहा है, इसलिए आपको अपने पोजीशंस को प्रॉपर्ली वेट करना, तभी आपको एंट्री करनी है। तो अगर मार्केट गैप अप होता है तो आपको लेवल को वॉच आउट करना है, प्राइस एक्शन बनाता है फिर निकलता तो आप ट्राई करें, क्योंकि फ्रेश है तो फ्रेश ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। और मंथली एक्सपायरी में हम एंटर कर रहे हैं तो काफ़ी वॉलेटिलिटी फिर से देखने को मिल सकती है। ये तो बात है निफ्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सेम अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी जो है निफ्टी के मुकाबले उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी भी हमारा इनिशियल लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट के लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे आ गया, लेकिन नीचे जो लेवल थे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल, जो इन्हें इंपॉर्टेंट सपोर्ट कह रही है, इसके नीचे आपको सेलिंग प्लान करना था, ऑलरेडी कल डिस्कस किया था, उसके नीचे नहीं है। ये इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट कह रही है, यह इंपॉर्टेंट सपोर्ट कह रही है, इसके नीचे आपका बैंक निफ्टी नहीं आया। और मंथली एक्सपायरी होने, तो मंथली एक्सपायरी में आपको देख रहे हैं दो लेवल्स आपको जो जितने भी शॉर्ट करने वाले हैं, ऊपर के 47,400 के आसपास के पोजीशंस को सेल कर रखी होगी, और यहाँ के नीचे पोजीशन सेल कर रखी है। मतलब काफ़ी बड़ी रेंज है, ऑलमोस्ट अगर आप देखें कितनी बड़ी रेंज हो रही है आपकी 1000 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज के अकॉर्डिंग क्या कॉल एटलिस्ट पुट एटलिस्ट शॉर्ट करके अपनी जो भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, शॉर्ट स्टैंकर बना के बैठे होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग होगा, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब ये ऑल टाइम हाई को निकालता है। क्लियर। तो ऑल टाइम हाई को निकालेगा फिर से नई रैली के लिए तैयार होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फॉल आया है, इस फॉल आने के बाद जो इसने एक लेवल को रिट्रेस किया, लेवल कौन सा है 61.8, जो एक गोल्डन रेशियो लेवल नंबर है, इस लेवल को इसने रिट्रेस करने की कोशिश कर ली। क्लियर। 61.8 47,000 की। तो अगर बैंक निफ्टी भी कल अगर इस लेवल को ऊपर सस्टेन करता है, ध्यान किया सस्टेन करता है, और 47,100 का लेवल, ध्यान किया 47,100 के लेवल के ऊपर निकलता है, देन आप एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट आपका 47,300 तक का होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर फिर निकलेगा तो फिर नेक्स्ट रैली आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन यहाँ तक का टारगेट आपको होना चाहिए अगर इसको निकलता है। तो बात करते हैं शॉर्टिंग के लिए, तो शॉर्टिंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कब मिलेगी, जब वापस से मार्केट इसके नीचे 46,796 के नीचे आना शुरू कर देगा, तब आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। टारगेट आपका यहाँ तक होने वाला है, इसके नीचे जाकर तेन आपको बड़ा टारगेट मिलेगा, अदरवाइज मार्केट आपको यहीं तक टारगेट आपको प्लान करना है। क्लियर। बिल्कुल माइंड में क्लियर रखिए कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है। ये तो बात है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। चलिए बात करें कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में कैसे हम ट्रेड प्लान कर देखिए। सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट बिल्कुल आपको एक जैसा ही लगेगा। तो सिंपली सेंसेक्स का अगर आप देखेंगे, सिंपल आपका रेजिस्टेंस लेवल है 73,275 का रेजिस्टेंस लेवल है, जो एक अच्छा लेवल है। अगर इसके ऊपर गैप अप होगा तो अच्छी खासा इसमें भी रैली देखने को मिलने वाली है। टारगेट क्योंकि एक्सपायरी का लेवल है, तो इस एक्सपायरी में इसको आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपका 127% फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल इज आपका दैट इज 161 एंड 74,028 का सेकंड लेवल है। ये काफ़ी अच्छे लेवल आपको सेंसेक्स में निकल कर आते हैं। तो अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर आपका रेजिस्टेंस का लेवल होंगे, इसको अपने चार्ट पर आप मार्क कर लीजिए। बात करते हैं सेलिंग के लिए, सेंसेक्स में सेल कैसे करना है, पुट कैसे बाय करना है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब तक मार्केट जो है कंप्लीटली इसको 72,800 लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता है। इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तभी आपको इसमें पुट की बाइंग करनी है या कॉल की सेलिंग करनी है, तब
शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाना है, अदरवाइज आपको केवल बाय इन द डिप की रणनीति यूज करके आपको ट्रेड प्लान करना है। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, और अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल देन बी फीयरलेस, लिव फीयरलेस।